नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि देखिए, नीतीश विकास योजनाओं को लेकर हो या फिर सियासी शतरंज की बात हो या सियासी गणित बिठाने की बात हो, माहिर खिलाड़ी है, जोड़ा नहीं है कह सकते हैं। क्योंकि वो भारत सरकार में भी रहे हैं, लंबे समय तक भारत सरकार में मंत्री रहे हैं, उन्हें पता है कि विकास योजनाओं को से जुड़ी हुई फाइल अगर आगे बढ़ती है तो क्या क्या उसमें रुकावट आ सकती है, उसका उन्हें अध्ययन है, उनकी समझ है। इसलिए उनका कोई भी प्रोजेक्ट चाह कर भी मोदी रोक नहीं पाते, क्योंकि रोकने के लिए जिस तर्क की जरूरत महसूस होती है ना, वो तर्क पहले ही उसका कह सकते हैं कि समाधान नीतीश ढूंढ कर रखते हैं। याद करिए, दरभंगा एम्स को लेकर बड़ी सियासत हुई थी, प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री से लेके स्वास्थ्य मंत्री से लेके तमाम लोग क्या क्या तरह के बयान देने लगे कि नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं एम्स हो, नीतीश कुमार जानबूझ के ऐसे जगह पर एम्स को का जगह निर्धारित कर रहे हैं जिससे एक नई तरह की समस्या खड़ी हो जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तर्क और जिस मजबूती के साथ तमाम चीज़ों को भौगोलिक रूप से रखा भारत सरकार के पास, फिर ऐसे में उनके पास कोई विकल्प ही नहीं रहा कि उस योजनाओं को हम कैसे रिजेक्ट करें। और आखिरकार शोभन के उस जगह को मानना पड़ा, क्योंकि शोभन के जगह को लेकर जो तर्क उन्होंने दिया, कह रहे थे कि हमारा 70-75 करोड़ रुपया बर्बाद हो गया, इसी DMCH में हम बना रहे थे, क्यों आप उसको बना रहे थे और उससे क्या परेशानी होने वाली थी, ऐसे तर्क उन्होंने रखा। उसके बाद एम्स के डायरेक्टर के पास या एम्स के जो गवर्निंग बॉडी है उसके पास कोई कहने के लिए उनके पास कोई शब्द ही नहीं था। और शोभन को लेकर उन्होंने जो तर्क रखा कि 2-2 NH 4 लेन, शहर से दूर, पूरा कम्युनिकेशन साधन बदल देंगे हम, कैसे हम वहाँ पे एम्स बनने से नेपाल से या अन्य जिलों से लोग सीधे पहुँच सकते हैं, कम्युनिकेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम मिट्टी भराई करके आपको देंगे, सब कुछ तैयार करके देंगे, आप फिर सिर्फ स्वीकृति दे दीजिए। तो यही नीतीश की शैली है, जिस शैली का काट मोदी के पास भी नहीं है। और एम्स को लेकर जो सियासत चल रही थी, उस सियासत को नीतीश कुमार ने किस तरीके से ब्रेक लगा दिया, या यूँ कहें उस सियासत को किस तरीके से नीतीश ने मात दे दिया, जरा नीतीश के शब्दों में सुनिए। बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि दरभंगा एम्स को लेकर जो सियासत हो रही थी बीजेपी की तरह, उस सियासत को किस तरीके से विराम ही नहीं लगाया। दरभंगा के डेवलपमेंट का एक नई आइडिया भी उन्होंने दे दिया। जरा सुनिए नीतीश क्या कह रहे हैं। इसी को बना देना था, पहले एग्री कर गए थे, फिर हो गया नहीं उसमें, तो यहाँ हम उसको जरा विस्तार कर रहे हैं। और एक जगह जो जनवरी में दिखाया एक जगह, तो हमको लगा एक तो बड़ा अच्छा है, इस शहर का कितना ज़्यादा विस्तार हो जाएगा। 4 लेन तो अभी हो नहीं रहा था, तो अभी आ गया है केंद्र की तरफ से कि उसको और ज़्यादा ऊंचाई तो करवा ही रहे हैं, 4 लेन बनवा रहे हैं, पूरा ऊंचाई, और इतना अच्छा बनेगा कि ये जो आपका जो शहर है इसका बहुत विस्तार हो जाएगा और आगे बढ़ेगा। आप देखिएगा कितना बढ़िया, चारों तरफ से लोग इलाज कराने के लिए, हर जगह से लोग इलाज के लिए आवेगा, नेपाल तक से इतना बढ़िया से, नेपाल से लेके कहीं भी बाहर से बहुत सुविधा होगी। और वहीं पर हम लोग बहुत तेजी से काम करके, तो अभी उसको करके भेज दिया जाएगा। फिर अब वो एग्री कर गए हैं, हाँ, हो जाएगा तो तत्काल हम लोग शुरू करवा दें। लेकिन शुरू जो करेंगे उससे पहले हम लोग को विस्तार तो कर ही न देंगे, तब लोग बनाएंगे। तो राज्य सरकार ये दे ही देती है ना।